प्रदर्शन दिखैया जम्मू संगवारी मन के स्वागत है। सबले पहले आप मन ला भाई बहनी के अटूट प्यार के तिहार राखी के गाड़ा गाड़ा बधाई। ये अंक में देखबो देश भर में मनाएगी 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री हा लाल किला ले फहराइन झंडा। राज्य में बनी 4 नवा जिला। मुख्यमंत्री हा स्वतंत्रता दिवस में करीन घोषणा। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम ले लइका मन ला लगाए जात है टीका। जगदलपुर केंद्रीय जेल में चलाया जात है जेल रेडियो। आज मनाया जात है राखी तिहार। धान के बाली और सब्जी के बीजा ले बनाएगी इस राखी। राष्ट्रपन 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर ले राष्ट्र ध्वज फहराइन और देश ला संबोधन करी। प्रधानमंत्री हा राष्ट्र निर्माण बर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आह्वान करी। श्री मोदी हा कोरोना महामारी के खिलाफ देश के संयुक्त संघर्ष के सराहना करत हुए कहिन की वैज्ञानिक और नव प्रवर्तक हा वैक्सीन और आने उपकरण बर भारत ला आत्मनिर्भर बनइस। श्री मोदी हा कहिन की केंद्र सरकार हा तय करे है कि देश के सब्बो सैनिक स्कूल ला देश के बेटी मन बर घलो खोले जाही। सब्बो सैनिक स्कूल में अब बेटी मन पढ़ी। श्री मोदी हा कहिन की आजादी के अमृत महोत्सव ला 75 सप्ताह तक मनाए जाए के निर्णय ले गए है। सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही होगी। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री हा अपन संबोधन के दौरान कई योजना के घोषणा करी। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है,
एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले आया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हाँ ये मेड इन इंडिया है। ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है, उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। लाल किले की प्राचीर ले राष्ट्र के संबोधन करत हुए श्री मोदी हा 75वें स्वतंत्रता दिवस में देशवासी और दुनिया भर में ओ जम्मो लोगन मन ला बधाई दीस, जेमन भारत ले और लोकतंत्र ले प्रेम करथे। ओमन अपन महान देश पर प्राणों के आहुति देवैया स्वतंत्रता सेनानी ला याद करीन और श्रद्धांजलि दीन। श्री मोदी हा टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में देश ला गौरव दिलाए वाले सब्बो प्रतिभागी ला शुभकामनाएं दीन। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर में प्रदेश के लोगन के नाम अपन संदेश के दौरान प्रदेशवासी मन ला सौगात दी। छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बनेगा, बल्कि इसका लाभ भारत को अपनी विरासत, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ाने में भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गौरव के केंद्र के रूप में सम्मानित होगा। हम ऐसा ही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने को प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री हा छत्तीसगढ़ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के बारे में और आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में जिला के पुनर्गठन करत हुए 4 नवा जिला मोहला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, भिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ के गठन पर ऐतिहासिक घोषणा करीन। उमन राज्य में 18 नवा तहसील के गठन के भी ऐलान करीन। मुख्यमंत्री हा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि में निवासरत लोगन मन ला ओखर काबिज जमीन के हक दिलाए बर स्वामित्व योजना चालू करे के घोषणा करीन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ले संचालित मिशन इंद्रधनुष के माध्यम ले छत्तीसगढ़ सहित देश भर के लइका मन ला टीकाकरण करे के बीमारी ले सुरक्षित करे के मदद मिले है। दुर्ग जिला में घलो मिशन इंद्रधनुष ला बने सराहना मिलत है। दुर्ग जिला के सब्बो शासकीय अस्पताल में टीकाकरण के काम चलत है। अभियान के तहत अवैया बछर तक जम्मो लइका मन ला टीकाकरण के लक्ष्य रखे गए है। दुर्ग अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाल किशोर हा अभियान के बारे में जानकारी दी। ये कार्यक्रम काफी सालों से चल रहा है, इसलिए अब हर गांव स्तर में, हर प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर में, हर CSC स्तर में और जिला स्तर में भी करीब करीब 99% लोग अपने बच्चे को टीका लगवा रहे हैं। अपन लइका मन ला लेके टीकाकरण बर अस्पताल पहुंचे पालक हा ये अभियान के सराहना करीन और सरकार ला आभार जताइस। टीकाकरण कार्यक्रम है, इसमें सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को लेकर टीका लगाएं, जिससे किसी प्रकार की अपंगता और बीमारियों से दूर रह सकें। टीकाकरण इंद्रधनुष अभियान के द्वारा जो टीकाकरण का
कार्यक्रम अभियान जो चल रहा है उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सरकारी अस्पताल में आएँ और इस टीकाकरण का फ़ायदा उठाएं। जितने प्रकार की बीमारी इन्फेक्शन है वो सबसे बचाव होता है। आप इस चीज़ का अभियान का फायदा उठाएं। इंद्रधनुष मिशन के तहत 0 ले 5 बछर तक के लइका ला डिफ्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और खसरा जैसे 7 जानलेवा बीमारी ले बचाव के टीका लगाए जाते। जेल में बंद कैदी मन ला मानसिक रूप ले स्वस्थ रखे और दुनिया भर के समाचार के साथ मनोरंजन करे के उद्देश्य ले जगदलपुर केंद्रीय जेल में नवा उद्यम करेगे है। जेल में जेल रेडियो के शुरुआत करेगे है। जेल कर्मी हाँ ये रेडियो के माध्यम ले विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करत है। केंद्रीय जेल में ये रेडियो के शुभारंभ बीते 9 अगस्त को करेगे है। जेल अधीक्षक अमित शांडिले बताइन कि जेल में लंबे समय तक सजा काटे वाले कैदी मानसिक अवसाद ले घिर जाते, संगे ही सीमित दायरा में रहे के वजह से ओमन ला खुलेपन के एहसास नहीं होवे। ऐसे में कैदी मन ला बाहर के दुनिया के जानकारी दे बर जेल रेडियो के शुरुआत करेगी है। जेल में सभी चीज़ों की सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की मनाही भी है। तो इसके कारण जो है बंदी कभी कभी मानसिक अवसाद में भी आते हैं। उनके इस मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए कुछ मनोरंजन के माध्यम से इस जेल रेडियो के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। और कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनियाँ, गीत, कविता, ये भी समय समय पर प्रतिदिन बंदियों को एक छोटे से कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। उहे कैदी मन कहिन कि जेल रेडियो शुरू होए ले ओखर सामान्य ज्ञान बढ़त है, संगे ही मनोरंजन होए ले खुद ला तरोताजा महसूस करत है। तरह से इस जेल में हूँ और ये कार्यक्रम अभी नया नया चालू हुआ है और इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोग भी सुनकर इससे खुश होते हैं और तारीफ करते हैं और भी लोग सुनना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं और इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं। राज्य के जेल ला सुधार गृह के रूप में विकसित करे के उद्यम करे जात है, जेकर ले कैदी दोबारा कोनो अपराध ले झन जुड़ सके। भाई बहिनी के अटूट प्यार के तिहार राखी ला यादगार बनाए बर बिहान के महिला मन जुटे है। ये महिला मन परंपरागत तरीका ले बहुत सुघर राखी बनाते। बालोद जिला के ग्राम कोट गांव के जय मां शीतला समूह के महिला मन धान के बाली और फल सब्जी के बीजा के इस्तेमाल करके पर्यावरण ले राखी ला जोड़े के उद्यम करे है। ये राखी के बाजार में बहुत मांग हुआ थे। समूह के महिला बताइस कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान कार्यक्रम ले जुड़े के बाद राखी बनाए के काम चालू करे है और वो मल्ला बने फायदा हुआ थे। समूह का नाम जय मां शीतला सहायता समूह है और हम लोग बिहान से जुड़े हुए हैं और बिहान के जुड़ने के अंतर्गत हम लोग राखी बना रहे हैं और शासन के ये से हम लोग को बैंक से कम ब्याज में बैंक लीकेज करने पर ब्याज लोन मिल जाता है। फर्स्ट बार 1 लाख, उसके बाद डबल रिन्यूअल करने से 2 लाख 3 लाख तक भी। अभी हम लोग लगभग 3-3.5 हज़ार बना चुके हैं और बीजों से राखी बना रहे, बीज का, धान का और चावल का, बांस से। ये राखी बनाने 2 साल हो गया बना रहे हम लोग राखी समूह वाले। ये फायदा ये है कि जो भी आर्थिक मतलब पैसा आता है इसमें आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है और आवश्यकता है पे पैसे का भी यूज हम कर सकते हैं। बिहान कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयक नीलम साहू बताइस कि विभाग डहाल ले ये महिला मन ला बाजार उपलब्ध कराए और आने सुविधा घलो उपलब्ध करावत है। ओमन बताइन कि जिला में 25 लाख रुपया के राखी बनाए के लक्ष्य है। ये पिछले विगत वर्ष से शुरू हुआ जिसमें हम लोग देखे कि बीज की राखी, धान की राखी का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो इस साल हम लोग सोचे कि वृहद रूप में क्यों ना किया जाए और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो इस साल हम लोग का यही लक्ष्य है। यहाँ पे पूरे बालोद जिला का ही हमारा लक्ष्य 25 लाख रुपए का रखा गया है ताकि इनकी आमदनी सारे ब्लॉक की महिला जहाँ भी जो भी बना रही है महिला उनको 25 लाख रुपए तक के आर्थिक लाभ मिल सके। इनकी मार्केटिंग के लिए हम लोग ने मार्केटिंग के लिए कैडर रखे हुए हैं। वो कैडर जो भी डिस्ट्रिक्ट के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि यहाँ से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग, धमतरी, नांदगांव, वहाँ पे वो जा रहे हैं। बिहान ले जुड़े के बाद ये महिला मन आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना ला साकार करही।
अवैया हफ्ता फिर मिलबो इही दिन इही बेरा, तब तक मोला दो विदा, जय जोहार।